अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाया गया था तो उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी गिला शिकवा किया था। टू सम एक्सटेंट उन्होंने बकाऊ माल कह दिया था। बहुत गुस्सा आया था, मुझे भी गुस्सा आया था क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ। मगर अब जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से सीरीज़ हारा, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे दोस्त कोलीग सब हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाया गया था तो उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट के ऊपर काफी गिला शिकवा किया था। टू सम एक्सटेंट उन्होंने बकाऊ माल कह दिया था। बहुत गुस्सा आया था, मुझे भी गुस्सा आया था क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ। मगर अब जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से सीरीज हारा, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे दोस्त कोलीग सब हैं, मगर मैं एक वेव देख रहा हूँ, एक कंपेन देख रहा हूँ कि जिस दिन सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया था उस दिन से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी है। यानी वो चेयरमैन पीसीबीदार है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सेटअप है, इसने कुछ गलत नहीं किया। जिसने 5 दफा कप्तान बदले, 6 दफा सिलेक्शन कमेटी बदली, 7 दफा कोच बदलते 1.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ उनका कोई कसूर नहीं। जिन्हें 2019 से सरफराज अहमद बदलिया सी उनका कसूर है। मैं मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि सरफराज अहमद को 2019 में कप्तानी से हटाया गया था, वो पाकिस्तान की अब जो हार हुई है उसका जिम्मेदार है। हेलो, कैसे? मतलब मैं समझा नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं खुद सरफराज अहमद को ये जो पिछले 10, 12, 15 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान मानता हूं, सब चीजें हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि 2019 में भी पाकिस्तान 19 वनडे मैचेस में सिर्फ 3 जीता था, 15 हारा था, 1 ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से। इससे भी बुरी थी, तब उनको कप्तानी से हटाया गया था। अगेन शायद उनको थोड़ा और चांस मिलना चाहिए था, वो सब ठीक है। मगर 2019 का मामला 2025 तक पांडे हो, तो 2024-25 में जो हुआ वो क्यों नहीं आप बोलते? आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि शहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज की कप्तानी के बाद हटा दिया, बाबर आजम को लेके आए, बाबर आजम 2 सीरीज में और पाकिस्तान हारा, उनको हटा दिया, रिजवान को लेके आए, फिर एक सीरीज के बाद रिजवान को बदल के आपने सलमान आगा को ले आए। ये यूं चेंज, इसमें क्यों नहीं बात कर रहे आप? अब मैं आपको सिलेक्शन कमेटी का भी बता देता हूं। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस, इसमें रजाक थे, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, असद शफीक, कप्तान कोचेस हसन चीमा, ये 7 रुकनी, और बिलाल अफजल साहब, ये 7 रुकनी इसके अंदर इस सिलेक्शन कमेटी थी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप हारी है, उसके बाद क्या हुआ, रजाक और वहाब को फारिग कर दिया। कुछ अर्से के बाद मोहम्मद यूसुफ भी इनकी प्रेशर की वजह से रिजाइन देके वो भी निकल गए, ठीक है। उसके बाद फिर नई एक तरह से सिलेक्शन कमेटी बनी जिसमें आकिब थे, अलीम डार थे, अजहर अली थे, असद शफीक थे, ठीक है। उसमें डाटा एनालिस्ट चेंज करते थे, हाशिम साहब को ले आए थे, उस्मान हाशमी साहब को लेके आए थे, और इसमें कोच और कप्तान का जो वोटिंग राइट था वो छीन लिया गया था कि कोच कप्तान की कोई नहीं चलनी, जो सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया वही होगा। उसके बाद आपका कोच बदला, फिर दोबारा आएगा हसन साहब सिलेक्शन कमेटी के साथ अटैच हो गए। तो 4 दफा सिलेक्शन कमेटी आपकी बदली है। इसलिए जो हम गिन रहे हैं ना, आखिरी 11 वनडे मैच में पाकिस्तान ने एक भी मैच ऐसा नहीं जिसमें अनचेंज गया हो। हर मैच में पाकिस्तान ने चेंजेस किए हैं, और एक भी सीरीज ऐसी नहीं है जिसमें सेम स्क्वाड, और अगली सीरीज में भी सेम स्क्वाड। उठा के देख लें आप। अब मैं आपको बात करता हूं कोचेस की, उसके ऊपर बात भी करना जरूरी। सबसे पहले वहाब रियाज, उसके बाद बाकी सब लाइन के पीछे खड़े होंगे। फिर गैरी कर्स्टन और ग्रेस्पी की बारी आई, उन दोनों को हटाया गया या उनको भागने पर मजबूर किया गया। फिर आकिब जुवैद आए, ऑल इन ऑल आकिब जुवैद के पास आया। उसके बाद हसन और अब अजहर महमूद है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अजहर महमूद भी इस साल के आखिर तक हैं, उसके बाद बदल जाएंगे। फिर टेस्ट का नया कोच ढूंढेंगे। जो आए ने कप्तान लबन रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी ढूंढ रहे हैं, कोच ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। कोई एक बंदा बता दे वो जब से आए हो और तब से वो बंदा कायम अब तक हो। एक सरफराज अहमद के बदलने पर तुसी क्रिकेट की तबाही करती है, जेडे भी बदले गए ने उस दिन कोई फर्क नहीं पिया। खुदा का वास्ता यार, इससे बुरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट में क्या आएंगे? इससे बुरे दिन क्या आएंगे? अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजमूई दिन गिन लें, 13 दिन बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे चेयरमैन पीसीबी को, वैसे 1.5-2 साल हो गए हमको, लेकिन 13 दिन बैठे होंगे वो, गिन के देख लें आप। उसमें भी 7 दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के चक्कर हैं उनके। भाई साहब, जब टाइम नहीं मिलेगा, जब आपकी लीस्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट है, तो यही होगा। अगेन आप कहते हैं सरफराज अहमद को हटाएगा। सरफराज अहमद को हटाने के बाद आपने 2021 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2022 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो वो तो हमारा बड़ा जबरदस्त टाइम था। एक में सेमीफाइनल खेल रहे हैं, एक में हम फाइनल खेल रहे हैं। वो भी कहां से? ये बीच में आप कैसे स्किप कर देते हैं? इनके होते तो हम, अब आप सुनिए, आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, बांग्लादेश के खिलाफ जिंदगी में पहली दफा हिस्ट्री में हम टेस्ट के अंदर क्लीन स्वीप हारे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ हम टी20 सीरीज हारे हैं, आप जिम्बाब्वे से हारे हैं, और कोई बंदा ऐसा नहीं जिन्होंने खेली है तो उनको ना हारी हुई है, कोई एक टीम। लेकिन कसूर ओ बाबा जीदा जिन्हें सरफराज अहमद हटाया से। कम ऑन यार, कभी तो बात होनी चाहिए ना। ये खाली पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान नहीं, हमारा भी नुकसान है। ये टीम ऊपर होगी तो हम भी होंगे। मैं 100 बार कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट टैलेंट को डिस्क्राइब नहीं करती है, कभी नहीं करती। इतनी अनसर्टेनिटी किसी भी दुनिया की टीम में डाल दें, यही बड़ा गर्क होगा उसका, जो हमारी टीम का हुआ है। ये कैसे हो सकता है? पहले तो आप कहते थे ना, ये बाबर रिजवान और शहीन अफरीदी ये रैंकिंग में टॉप 10 इसलिए आते हैं, छोटी छोटी टीमों को हरा देते हैं। इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब 300 के थे, मेरे में सबने कहा था कि कोई मानी नहीं रखता ये कौन सी टीम है। अब उन्हीं के हाथों हार रहे हैं, ये दिन आ चुके हैं, इस जेन में रखिएगा। यानी एक बंदा जो इनके खिलाफ 3 मैचेस में लगातार 300 करता है, हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी थी कि यार फारिग टीम में खिलाफ 14 की फायदा है। अब उसी से हम हार रहे हैं, उसी में हम 3-0 पे आउट हुए हैं। भाईजान सोचे कहां थी हमारी सोच और कहां पे आ गिरे हैं हम।